कैसे हो आप सब? आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मॉर्निंग की इस वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, सारी अपडेट कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट अगर देखें तो ठीक ठाक सिचुएशन जो है अभी फ़िलहाल चल रही है। बिटकॉइन एक तरह से स्टेबल हो चुका है $16,000 के लेवल पे। 16,600 700 इन्हीं लेवल्स पे बिटकॉइन चल रहा है। $831 बिलियन का हमारा मार्केट कैप चल रहा है अभी फ़िलहाल, है ना। इथीरियम चल रहा है 1200 पे। ज़्यादा कोई चेंज मार्केट के अंदर नहीं है, ना ही मार्केट डाउन है ना ही मार्केट ऊपर है लास्ट 24 आवर में, है ना। इसके अलावा अगर आप BNB कॉइन देखते हैं $270 के आसपास जो रेंज है वो चल रही है, 273 पे चल रहा है इस टाइम पे। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे बाकी कॉइन्स का हाल, तो इसके अंदर XRP रिपल 0.37, डॉज कॉइन 8 नंबर पे बना हुआ 0.084 के साथ, कार्डेनो 0.32 के साथ बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें पॉलीगॉन 10 पे, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आके बैठ गया पॉलीगॉन इस बियर रन के अंदर, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है अपनी, है ना। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा कोई ओल्ड कॉइन्स में भी चेंज नहीं है। देखो, अगर आप ना तो डाउन है ना ही ग्रीन में है, बिटकॉइन के साथ साथ जो है यहाँ पे मूव कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स भी। शिबा इनू भी अगर आप देखोगे 0.5 टाइम 09104 के लेवल पे चल रहा है और 13 पे रैंक है। 14 पे ट्रॉन, 15 पे सोलाना चल रही है, 16 पे लाइट कॉइन आ चुका है। लाइट कॉइन में थोड़ी हलचल हमको दिखी है ना। तो ये कुछ हाल है क्रिप्टो मार्केट के, और ये कुछ हाल हैं बाकी के ऑल्ट कॉइन्स के। थोड़ा थोड़ा जो है नमी ऑल्ट कॉइन्स में दिख रही है बिटकॉइन के जैसे जैसे मूव चल रहा है ना। और वीकेंड्स का टाइम है तो मार्केट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह का परफॉर्म करता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट की, और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो अपडेट कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट मैंशनड ERC20 प्रोजेक्ट ऑन ट्विटर इन द लास्ट 7 डेज। मतलब पिछले 7 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा मेंशन किए जाने वाले जो ट्विटर के प्रोजेक्ट, जो ट्विटर के ऊपर प्रोजेक्ट हैं ERC20 के, वो कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले टॉप पे शिबा इनू आपको दिख जाएगा, उसके बाद बेबी डॉज कॉइन, फ्लॉकी इनू, एक्सी इन्फिनिटी, कीबा इनू, एवरराइज, कर्ल डाओ, द सैंडबॉक्स एंड बॉन जो शिबा इनू के इकोसिस्टम का ही टोकन है, एंड मार्विन इनू। तो ये ऐसे कॉइन्स रहे हैं जिनका ट्विटर पे सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है, और सबसे ज़्यादा मेंशन हुआ है शिबा इनू, उसके बाद बेबी डॉज कॉइन। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया कुड लीगलाइज बिटकॉइन माइनिंग बाय 2023। मतलब रशिया के अंदर जो है बिटकॉइन की माइनिंग लीगल हो सकती है, और बिटकॉइन बिल में गो लाइव ऑन जनवरी 1 2023। तो यहाँ पे जो है रशिया गवर्नमेंट, यहाँ पे अगर आप देखो, रशिया में भी ऑन इट्स वे टू लीगलाइजिंग क्रिप्टो माइनिंग एज अर्ली एज जनवरी 1 2023। तो काफ़ी अच्छी बात है कि रशिया के अंदर जो है लीगल हो जाएगी क्रिप्टो माइनिंग, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है। एंड आफ्टर द रशियन गवर्नमेंट चीफ क्रिप्टो लीगलाइजेशन ऑफिसर confirm that the country's parliament is currently considering a bill to that effect। और ये बिल आएगा जनवरी मंथ के अंदर, मतलब 2023 की शुरुआत में। और इस बिल के अंदर जो है पॉसिबिलिटीज़ यही हैं पूरी कि जो रशिया है वो यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग को जो है लीगल कर सकता है, और काफ़ी अच्छी बात है क्रिप्टो को लेके। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस हैज़ नो बिग प्लान फॉर इंडिया ड्यू टू हाई टैक्सेशन सेज सीजी। तो बिल्कुल बाइनेंस सीजी का आपको एक स्टेटमेंट याद होगा कि जो इंडिया की, आपको पता 30% टैक्स है लग चुका है, और 1% TDS लग चुका है। और बाइनेंस सीजी ने कहा था कि ये जो हाई टैक्स है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगा। और बाइनेंस सीजी ने अभी यहाँ पे ये भी कह दिया कि उनका कोई प्लान नहीं है इंडिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू हाई टैक्सेशन। और अर्ली दिस मंथ द बाइनेंस CEO सेड दैट सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल दैट हाई टैक्सेस कैन किल द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया, है ना। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जिसका अपडेट हमने आपको दिया था। और बाइनेंस CEO चेंगपेंग झाओ हैज़ ऑल बट गिवन अपॉन इंडिया, or pointing out the 1% transaction tax that came into force on 1st July 2023
और सीजी सेड इट मेक क्रिप्टो ट्रेडिंग अनवायलेबल इन इंडिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बाइनेंस सीजी का ना इंडिया के लिए अभी बाइनेंस का कोई प्लान नहीं है कि इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे और कंट्रीज़ में लाइसेंस मिल रहे हैं एक्सचेंजेस को, वहाँ पे वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी हैं, अपनी सर्विस दे रही हैं। और सीजी रेड फ्लैग 1% ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इन सब चीज़ों को लेके अभी इनका कोई प्लान नहीं है कि इंडिया में यहाँ पे कुछ देखा जाए। मतलब इंडिया के अंदर अभी जो है बाइनेंस का कोई भी बड़ा प्लान नहीं है इंडिया के लिए। तो आपको पता है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप जो है शुरू होने वाला है, और फीफा वर्ल्ड कप का जो फीवर है वो सब पे छाया हुआ है, और फैन टोकन्स का भी। तो बायबिट ज्वाइंस द वर्ल्ड कप फीवर थ्रू द फैन टोकन कॉम्पिटिशन। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट प्रेस में जो बायबिट ने कहा है वो कहा है, एक ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जस्ट किक ऑफ वर्ल्ड कप फीवर बाय इशूइंग ए क्रिप्टो फैन टोकन। यहाँ पे फैन टोकन की बात हो रही है, एंड द फैन टोकन कॉम्पिटिशन बायबिट इज लाइटिंग द वर्ल्ड कप मूड थ्रू द फैन टोकन ट्रॉफी कॉम्पिटिशन ऑन नवंबर 18। ठीक है, तो बिल्कुल अगर फैन टोकन्स की अगर आप देखो, ऑल बायबिट यूजर वो एक्यूमुलेट ए ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ $100 और ओवर ट्रेडिंग और एनी ऑफ द फैन टोकन्स स्टैंड टू विन ए शेयर ऑफ द मैसिव प्राइस पूल। मतलब जो फैन टोकन्स की ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्सचेंजेस अब प्रोवाइड कर रही हैं, और काफ़ी टाइम से फैन टोकन्स को लिस्ट भी कर रही थी, बहुत सारी एक्सचेंजेस तैयारी कर रही थी फीफा वर्ल्ड कप की। और अब इनमें ट्रेडिंग होगी फैन टोकन्स के अंदर, तो आपको हर एक्सचेंज के ऊपर जो है प्राइस भी मिल सकते हैं। बायबिट ने भी कुछ ऐसा ही ऑफर लेके आया आपके लिए, है ना। तो फीवर एक तरह से बायबिट के ऊपर भी छा गया है फीफा वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे बिटकॉइन की वेल की तरफ से। बिटकॉइन वेल्स एब्रप्टली मूव ओवर, अगर आप देखोगे यहाँ पे $1.1 बिलियन वर्थ ऑफ BTC, मतलब $1.1 बिलियन के बिटकॉइन, है ना। और ए डीप पॉकेटेड बिटकॉइन इन्वेस्टर इज सडनली मूव ओवर $1 बिलियन वर्थ ऑफ BTC टू बाइनेंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम, है ना। और वेल ने यहाँ पे जो है अगर आप देखो टोटल जो बिटकॉइन लास्ट नाइट जो बिटकॉइन, इस वेल ने 68,200 BTC जो है यहाँ पे, जिनकी वैल्यू $1.1 बिलियन की है, इसने अपने अननोन वॉलेट से, मतलब क्रिप्टो वॉलेट से बाइनेंस में भेजे हैं लास्ट नाइट। और एक बहुत बड़ा ट्रांसफर है ना। बड़ी बड़ी वेल्स, ठीक है, वेल्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन इधर से उधर, क्रिप्टो इधर से उधर करती रहती हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो एक $1.1 बिलियन के बिटकॉइन क्रिप्टो वॉलेट से आ गए हैं बाइनेंस के अंदर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वेल्स कुछ बड़ा गेम करने की तैयारी कर रही हैं। तो Crypto.com की पहले ही पार्टनरशिप हो गई थी फीफा वर्ल्ड कप के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, है ना। अभी आपने देखा FTX के बाद Crypto.com पे भी सवाल उठने लगे थे। अभी जो है विड्रॉल्स वहाँ पे हो रहे हैं, और Crypto.com स्पॉन्सरिंग कतर वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे Crypto.com जो है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर भी कर रहा है ना। एक बड़ी एक्सचेंज यहाँ पे, और अगर कुछ दिक्कत होती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती, है ना, स्पॉन्सर कर पाता Crypto.com। तो सारी चीज़ें अभी फिलहाल ओके हैं, लेकिन अभी आपको Crypto.com यूज़ नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है ब्राज़ील के सबसे बिगेस्ट बैंक की। अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील, तो बिल्कुल ब्राज़ील का ये बड़ा बैंक ऑफर कर रहा है क्रिप्टो कस्टडी। Itaú, the biggest commercial bank in Latin America with $400 billion in asset under management, it is to start offering crypto custody। तो बैंक्स, ब्राज़ील का ये बैंक सबसे बड़ा बैंक क्या कर रहा है, क्रिप्टो कस्टडी प्रोवाइड कर रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है इस टाइम पे सब पे खुमार चढ़ा हुआ है, फीवर चढ़ा हुआ है। और फीफा वर्ल्ड कप को लेके जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉइन इस टाइम पे दिख रहा है वो दिख रहा है चिलीज, CHZ भी आप इसको बोल सकते हो। और पिछले 3-4 महीने से इसका जो प्राइस है लगातार बढ़ रहा है ना। 21 रुपये पे अभी चल रहा है, 9% ग्रीन के अंदर है। अगर आप देखो यहाँ पे पिछले 30 दिन में भी 53% का इसने गेन दिखाया है ना। चिलीज को लेके बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे वेल्स की तरफ से भी है। वेल्स भी यहाँ पे चिलीज को एक्यूमुलेट कर रही हैं। अगर आप देखो चिलीज नाउ ऑन टॉप 10 बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम अमंग 5000 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। 5000 वेल्स ने चिलीज को पकड़ा हुआ है
तो कहीं ना कहीं एक तो फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है, फैन टोकन्स का और चिलीज़ का खुमार चढ़ रहा है पहले से ही, और ऊपर से वेल्स भी यहाँ पे जो है अपना रंग दिखा रही हैं, ठीक है, मतलब पकड़ के रखा है चिलीज़ को। तो चिलीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करें क्योंकि चिलीज़ का प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे और सर्ज हो सकता है ना। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे वेल्स की तरफ से, और वेल्स ने 28 लाख नहीं 28 मिलियन, मतलब 28 मिलियन अगर आप देखो यहाँ पे 2 करोड़ 86 लाख, मतलब 28 मिलियन 2 करोड़ 86 लाख मैटिक कॉइन, जिनकी वैल्यू 25 मिलियन डॉलर की है, वो यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं अननोन वॉलेट से लेके अननोन वॉलेट के अंदर। तो काफी बड़ी क्वांटिटी में जो है मैटिक कॉइन 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास जो है मैटिक कॉइन को ट्रांसफर किया गया। इस टाइम पे ट्रस्ट वॉलेट का जो टोकन है TWT, जो 100% का प्रॉफिट दे चुका है अपने होल्डर्स को, वो भी इस टाइम पे वेल्स की लिस्ट में आया हुआ है। और ये बाइनेंस स्मार्ट चेन की वेल्स हैं जिन्होंने ट्रस्ट वॉलेट को फिर से खरीदा है। नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 500 बिगेस्ट BSC वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में ट्रस्ट वॉलेट टोकन को 500 BSC वेल्स ने भी खरीदा है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो अपडेट रहेंगी हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे आपको मिलती रहेंगी, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।